Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. We have a question, exercise 6.2 और 5.2. जिसका पुराना मैथ होगा उसको 6.2 होगा, जिसका नया मैथ्स होगा उसके पास 5.2 एक्सरसाइज ये होगी, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा. क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, दिस इज माय गिवन फिगर ABCD. यहाँ से ट्रांसवर्सल है ये लाइन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x और y का मुझे वैल्यू निकालना है. एंड देन शो दैट, उसके बाद मुझे दिखाना है AB इज पैरेलल टू CD. दिस लाइन इज पैरेलल टू CD. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट्स सी. सॉल्यूशन. फ्रॉम दिस पिक्चर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, देखो इसको लाइन आप मान लो, इस पे ये रे स्टैंड है A. अगर मैं इसको O नाम रखूंगा तो लाइन पे जो रे स्टैंड होती है वो लीनियर पेयर एंगल्स बनाते हो, वही मैं लिखूंगा यहाँ पे. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. कारण है लीनियर पेयर, रीजन है लीनियर पेयर. उसके बाद अब मैं यहां से x का वैल्यू निकालूंगा, विच फर्दर इंप्लाइज x इक्वल टू, क्योंकि ये वेरिएबल है कांस्टेंट, इसको हम शिफ्ट करेंगे. x इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, which further implies x is equal to, यहाँ देखो 0 minus 0, yes it is 0, okay. 8 minus 5 is 3, 1 minus 0 is 130 डिग्री. तो x का वैल्यू आ गया 130 डिग्री. ऑल्सो y is equal to 130 डिग्री. ये क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि जो x और y है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसीलिए मुझे y का वैल्यू भी 130 डिग्री के बराबर आ गया. मैं रीजन लिखूंगा एज x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्योंकि x एंड y आर इंटीग्रल लाइन्स, इंटीग्रल एंगल्स फॉर द लाइन्स AB एंड CD. सिंस मैंने x और y का वैल्यू निकाला, सिंस x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन लाइन्स, किस पे, शाबाश, AB एंड CD, एंड मेजर ऑफ these angles is, measure of these angles are equal. क्योंकि x एंड y इंटीरियर एंगल्स है AB और CD लाइन पे, और इन एंगल्स का मेजर सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं लाइन AB इज पैरेलल टू CD. देयरफॉर लाइन्स AB इज पैरेलल टू CD. यही मुझे दिखाना था ना. एक मुझे x और y का वैल्यू निकालना था, वो मैंने निकाला, 130 डिग्री के बराबर था. दूसरा मुझे दिखाना था शो दैट AB इज पैरेलल टू CD, वो भी मैंने दिखाया. दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. हाँ, नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, CD बी पैरेलल है, EF भी पैरेलल है CD की, एंड Y इज टू Z इक्वल 3:7. हमें X का वैल्यू निकालना है. तो सोल्यूशन लिखेंगे इसका, सिंस
AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Therefore ये तीन लाइन्स आपस में पैरेलल होगी. Therefore AB is parallel to CD, CD is parallel to EF. रीजन है लाइन्स पैरेलल to same line, line is parallel to same line are parallel to each other. ठीक. Also मैं ये लिख सकता हूं x equal to z. क्यों? alternate interior angles. Also x equal to z. इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखेंगे. रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसके बाद और एक चीज और एक कंडीशन दी गई है, दैट इज y is to z equal to 3 is to 7. जो y is to z, it is since it is given y is to z is equal to 3 is to 7. Let the common ratio between y and z be t. आप a भी लिख सकते हो, b भी c, लेकिन मैं यहाँ पे t लिखूंगा ताकि आप मुझे याद रखोगे. Let the common ratio, तारिक सर को याद रखोगे, common ratio between y and z be t. अब क्या मैं लिख सकता हूं? यस, therefore y equal to 3t and z equal to 7t. ऑल राइट, इसको इक्वेशन सेकंड नाम रखेंगे. ऑल्सो और एक कंडीशन यहां पे यूज करेंगे. देखो x प्लस वाई ये को इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन सेम ट्रांसवर्सल पे इनका सम होता है 180 के बराबर. वही लिखूंगा मैं. ऑल्सो x plus y is equal to 180 डिग्री. रीजन है सिंस दे को इंटीरियर को सिंस नहीं, लेकिन ये को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, उनका सम होता है 180 के बराबर. विच इंप्लाइज x किसके बराबर है? पहली इक्वेशन से z प्लस y किसके बराबर है? सेकंड इक्वेशन से 3t इक्वल टू 180 डिग्री. विच फर्दर इंप्लाइज z किसके बराबर है? पहली इक्वेशन से 7t प्लस 3t is equal to 180. यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है ना? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. हमें ये इक्वेशन आ गई. 70 प्लस 3t इज इक्वल टू 180. 70 प्लस 3t इट इज 10t इज इक्वल टू 180. यहां से मैं t का वैल्यू निकालना है. t इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 10. 10 1 और 10 तो 8 बच गए, 80 बन गया. 10 8 और 80, तो t का वैल्यू मुझे आ गया 80. नाउ मुझे x का वैल्यू निकालना है. x इज इक्वल टू, x किसके बराबर है? पहले मैंने लिखा x इक्वल टू z, बट z किसके बराबर है? 7t के बराबर. 7t विच इंप्लाइज x इक्वल टू 7t की जगह क्या रखूंगा मैं? यस, 18. वेरी नाइस. विच फर्दर इंप्लाइज x इक्वल टू 7 8 r 56. 5 कैरी आ गया. 7 1 r 7, 7 प्लस 5 इट इज 12. तो x का वैल्यू मुझे आ गया 126 डिग्री. This completes your question number 2. Pause the video, note it down.